वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में बैक टू क्लास में। आज हम पढ़ेंगे 4.4 क्लास 10th का लास्ट नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा हम पिछली रिवीजन के साथ शुरुआत करते हैं। क्लास 10th चैप्टर 4, क्लास 10th चैप्टर 4 जिसका नाम था बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका नाम था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस उसी के बारे में हम थोड़ा सा पिछला रिवाइज करके आज हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, कि रूट्स किस तरीके के होते हैं, क्यों होते हैं, इस तरीके की सारी चीजें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बेटा हमने पढ़ा पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में हमें पता था कि ये वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलके बना होता है। क्या होता है? वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलके बना होता है एक पोलिनोमियल। उसके बाद पोलिनोमियल से हमने निकाला डिग्री टू, जिसको हमने नाम दिया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और जो था हमारा बेटा ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। उसके बाद हमने इसको ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज किया। इसके बाद हमने इसको किस में चेंज किया बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। जैसे ही आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज किया, आपने इसकी दो चीज़ें निकालना सीखी, जीरोज या फिर रूट्स। आप उसको क्या बोलते थे बेटा? जीरोज, या फिर आप उसको बोलते थे रूट्स। जीरोज और रूट्स के बाद आपने इसमें एक फॉर्मूला लगाया, b माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2, जिसको आपने नाम दिया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और अब हम पढ़ेंगे बेटा नेचर ऑफ रूट्स। ये एक फॉर्मेशन थी जो हमने सेकंड चैप्टर से शुरू करते हुए आ रहे थे। तो देखिए एक बार रिपीट करते हैं। पोलिनोमियल से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जीरोज, रूट्स, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और नेचर ऑफ रूट्स। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। इससे आपका एक पिछला क्विक रिवीजन भी हो गया है। नेचर ऑफ रूट्स को जानने के लिए आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटा। बड़ा ही अच्छा टॉपिक है। सीबीएसई हो, हरियाणा बोर्ड हो या फिर कोई भी बोर्ड का एग्जाम हो, हमारा नंबर पक्के बहुत होते हैं इसमें। तो देखिए नेचर ऑफ रूट्स में हमें पता होना चाहिए माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये था हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था, इसी के अंदर से नेचर ऑफ रूट्स निकलेंगे बेटा। नेचर ऑफ रूट्स निकालते हैं। चलिए देखिए, बस आप साथ साथ जुड़े रहिए, आपके नंबर चुटकियों में पक्के हो जाएंगे। आप साथ साथ बस जुड़े रहिए। नेचर ऑफ रूट, नेचर का मतलब होता है प्रकृति, रूट्स का मतलब उसके जीरोज, कि उसके जीरोज की कैसी प्रकृति है, वो जीरोज किस तरीके के हैं, ये आज हम जानते हैं। तो इसको जानने के लिए हमें चाहिए बी स्क्वायर माइनस 4ac। जैसे मैंने बताया था कि जीरो क्या है बेटा, आप सभी के लिए एक बवाल है। जीरो बहुत ही चीज़ों में अच्छा भी है और बुरा भी है। तो अब देखिए जीरो क्या यहाँ पे क्या खेल खेलता है, चलिए आइए देखते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac। सर एक ही चीज़ 3 बार लिख दिया आपने। तो चलो बेटा देखते हैं। ये चाहे तो जीरो के क्या होगा? इक्वल, या फिर जीरो से क्या होगा? बड़ा, या फिर जीरो से क्या होगा? छोटा। ये 3 चीजें हैं। अगर आपने ये 3 चीजों को जान लिया तो आपको ये चैप्टर समझ में बिल्कुल आ ही जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। जब आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है तो आपके निकलेंगे बेटा 2 डिस्टिंक्ट रूट, मतलब कि 2 अलग अलग तरीके के रूट्स निकलेंगे। और जो रूट्स निकलेंगे वो मैं इधर लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। सेकंड नंबर पे आते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहां पे आपके निकलेंगे बेटा 2 इक्वल रियल रूट्स। दोनों के दोनों जो रूट्स होंगे बेटा वो क्या होंगे? इक्वल। और वो क्या निकलेंगे? माइनस बी बाई 2a एंड माइनस बी बाई 2a। डन। तो जो थर्ड है, जब कोई चीज नेगेटिव में चली जाती है तो बेटा अब तक आपने जितने भी रूट्स निकाले आपने नेगेटिव को कभी कैलकुलेट नहीं किया, तो हमें आज भी कैलकुलेट नहीं करना है। तो हम यहां पे लिखेंगे नो रियल रूट।
तो इसके लिए यहाँ पे भी कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम यहाँ पे आगे इसको सॉल्व भी नहीं करेंगे, आगे इसके लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं है। अगर आपने इन 3 चीज़ों को जान लिया है बेटा तो बड़ा ही ईजी हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चंस करने, सारे के सारे बड़े ही ईजी क्वेश्चंस हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस के ऊपर बातचीत करते हैं। मैं आप लोगों के लिए एज इट इज़ ये लिखा हुआ छोड़ देता हूँ, इसको हटा देते हैं इस सभी को, और आपको इसके लिए भी हटा देते हैं। तो इसको दोबारा से लिखते हैं आप लोगों के लिए, बी स्क्वेयर माइनस 4ac माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 माइनस बी बाई 2a एंड माइनस बी बाई 2a एंड बी स्क्वेयर माइनस 4ac क्रॉस। बस आपको ये 3 चीज़ें ध्यान रखनी है और आपके क्वेश्चन बस कुछ ही सेकंडों में आप इसको सोल्व कर लेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी आपको अभी दिखाई देगा आपकी स्क्रीन पे। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा वो है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट कंपेयर, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, 2x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कंपेयर कीजिए, x का स्क्वायर, a की वैल्यू आ गई आपकी 2, b की वैल्यू आ गई आपकी माइनस 6 और c की वैल्यू आ गई आपकी बेटा 3। देखिए a की वैल्यू 2, b की वैल्यू माइनस 6 और c की वैल्यू 3। आपको साइन माइनस का हो तो साथ लेना है, प्लस वाले साइन को हम कभी मेंशन नहीं करते हैं, आप लोगों ने देखा है, तो बस ऐसा ही होता है ये सारा का सारा। अब पुट करते हैं बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो चलिए b कौन है आपका माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, a कौन है आपका 2, c कौन है बेटा 3। तो ये हो गया आपका 36 माइनस इन सभी की मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो आप देखेंगे ये आएगा बेटा आपका 12। तो ये आपका कितना आएगा 12। तो आप देख सकते हैं जो 12 है वो क्या है बेटा ग्रेटर देन 0। 12 क्या है ग्रेटर देन 0। तो आप देखेंगे इन तीनों में से चूज कीजिए, ग्रेटर देन 0 वाली फॉर्मेशन कौन है बेटा आपकी, ये वाली फॉर्मेशन है। तो आप इसके ऊपर ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4a डिवाइड बाई 2a। ये आपकी एक फॉर्मेशन यूज होगा। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर्स। 2 दोस्त हैं, जैसे आप अपने और खुद को और आपके दोस्त को मान सकते हैं। 2 फ्रेंड्स x प्लस y इज इक्वल टू 20 ईयर्स। हम कोई नाम ले लेते हैं यहाँ पे, राम प्लस श्याम, राम प्लस श्याम। दोनों की जो एज का जो एडिशन है वो क्या है बेटा 20 ईयर है। 4 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 48। 4 साल पहले क्या बताया था बेटा आपको, माइनस, पहले जाना है तो माइनस करना होगा। अब आप देखिए यहाँ से अगर मैं राम की एज निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा 20 माइनस श्याम, क्या हो जाएगा 20 माइनस श्याम। तो अब आप देखिए, आप लेट कर लीजिए, लेट द एज ऑफ राम x, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगी बेटा लेट द एज ऑफ राम x एंड लेट द एज ऑफ श्याम y, ओके। आपने एक की एज को x मान लिया और दूसरे की एज को क्या मान लिया बेटा y मान लिया। तब आप यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा 20 माइनस y, ये हो गया आपका राम। और जो श्याम है आपका वो क्या है बेटा y ईयर्स। हमने इन सभी को एक ही उसमें लेके आना है अल्फ़ाबेट्स में, तो हम इन सभी को कन्वर्ट कर लेंगे एक ही अल्फ़ाबेट में, बड़ा इजी है। और इनकी जो प्रोडक्ट की जो एज है बेटा वो क्या है, प्रोडक्ट है वो है 48। अब वो कहता है 4 साल पहले की बात करता है, 4 साल पहले की बात करता है, 4 ईयर्स एगो, 4 ईयर्स एगो। तो इसमें से जब 4 साल पहले होगा तो माइनस, और यहाँ पर भी आपका क्या होगा बेटा माइनस। तो 20 माइनस 4 16 माइनस y एंड y माइनस 4 ईयर्स,
ओके डन। ये 4 साल पहले की भी आपने कहानी पूरी कर दी है। अब आप देखिए कि इसी में वो कहता है कि जब आप इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, जब आप इनके क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 16 माइनस वाई एंड y माइनस 4 इज इक्वल टू 48। ये जो एज थी बेटा वो आपकी थी राम की, और ये आपकी थी बेटा श्याम की, और ये किसकी थी, श्याम की। तो अब आप देखिए इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप निशान लगा सकते हैं आप अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग। तो आपने देखा जब आपने मल्टीप्लाई किया आया 16y माइनस 64 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 48। अब आप इसको आगे सॉल्व कीजिएगा। y की स्क्वायर की टर्म देखेंगे तो आएगा माइनस वाई का स्क्वायर, दो चीज़ें हैं आपके पास यहाँ पे, प्लस 20y माइनस 64 एंड माइनस 48 इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर प्लस 20y माइनस, आप इन दोनों को जोड़ लीजिए, ये आ जाएगा इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म हमारी पॉजिटिव होती है, वाई स्क्वायर माइनस 20y प्लस 112 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ये स्टेटमेंट आ चुकी है। अब आप इसको इन तीनों में से किसी में भी वैल्यू पुट करके देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि उसके जो रियल रूट्स हैं भी या फिर नहीं है। बस ये एक सिंपल सी इक्वेशन आपको सॉल्व करके देखनी है। तो आइए चलिए देखते हैं इसको। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, हमें बस वैल्यूज पुट करनी है। बी कौन आपका माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए जिसके सामने कुछ नहीं होता उसके सामने कौन होता है बेटा 1 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू है 112। तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा बेटा 400 माइनस यह आएगा 448। तो जो आपकी वैल्यू आएगी माइनस 48, वो क्या आएगी बेटा माइनस 48। तो आपके इस सिचुएशन में जो 0 है वो आपका क्या हो गया है, बड़ा हो गया, माइनस 48, 0 इज ग्रेटर देन माइनस 48। तो आपका यहाँ आएगा नो रियल रूट्स। बस आपको इसी तरीके से बाकी भी क्वेश्चंस करने हैं। आई होप आपको इस टॉपिक की हेल्प से 4.3 करने में बहुत ही हेल्प होगी, और इसी तरीके से बाकी टॉपिक्स के लिए और नेक्स्ट चैप्टर के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और आज का नंबर पक्के कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।